राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम नेहा भारती है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आजकल तो इतना गर्मी है कि मत पूछिए। रात में नींद नहीं आता, सुबह जब नींद आता है तो पता चलता है कि सुबह हो गया। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सुबह मैं 5 बजे जगी तो फ्रेश होके कुल्ला उल्ला किया, फिर उसके बाद 5-10 मिनट योगा की। योगा करने के बाद दोनों घर का बिस्तर सही की, फिर मैंने बासी घर में झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पर मेरे पतिदेव भी जग गए थे, पतिदेव भी चले गए थे योगा करने पार्क, और देव भी जग गया था, वो भी चला गया खेलने के लिए, क्योंकि उसके 8 बजे का भी जो ट्यूशन था उसका छुट्टी है। तो जब तक छुट्टी है तब तक वो उसकी मस्ती भी है, और जब मंडे से उसका क्लास हो जाएगा तब उसको मस्ती नहीं मिलेगा। शाम को थोड़ा मस्ती मिलेगा, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी पड़े है स्कूल का, तो स्कूल तो नहीं जाना रहता है। 11 बजे जब ट्यूशन एक रहता है तो वो भी आ जाता है 12-1 बजे तक का, और 8 बजे वाला जब ट्यूशन चालू हो जाएगा तो फिर वो भी, दोनों ट्यूशन मॉर्निंग में सुबह में ही हो जाता है, तो इसकी वजह से शाम को उसको टाइम मिल जाता है खेलने के लिए। तो ये सब बातें छोड़िए। यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया बासी घर में, और झाड़ू को मैं जब भी सुबह लगाती हूँ तो झाड़ू को धो के ही रख देती हूँ। और ये झाड़ू से मैं रोड पर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सीक वाली जो आती है उसी से मैं रोड पर झाड़ू लगाती हूँ। रोड पर भी पानी दे देती हूँ, क्योंकि कुत्ता सब जो होता है बैठने में उसको दिक्कत होता है, गर्म इतना हो जाता है, रोड की धाव फेंकता है। जब इंसान को इतना गर्मी लग रहा है तो जानवर को भी लग सकता है इतना गर्मी, तो इसीलिए मैं रोड पर भी पानी दे देती हूँ कि ठंडा हो जाए तो लोग भी बैठे आराम से। तब तक मैंने झाड़ू पोछा कपड़ा धो लिया, तब तक मेरे पतिदेव भी आ गए, वो भी नहा धोआ कर पूजा का बर्तन वगैरह सारा कुछ धो दिए। तो दोनों को नहा धोआ कर हम लोग ने पूजा पाठ कर लिया। पूजा पाठ करने के बाद मैं अपने काम में लग गई, और पतिदेव चले गए पानी लाने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम में ना 1 बोतल रोज़ पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतना है कि खाना से ज़्यादा पानी ही पिया जाता है। तो सब्जी कुछ भी नहीं था। ये शनिवार का वीडियो है, और शुक्रवार को मैंने वीडियो नहीं किया बनाया था, क्योंकि घर में आप जानती हैं कि देवर के बच्चे का तबीयत ख़राब था। इसकी वजह से हम लोग को ना बहुत टेंशन हो गया कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, और अभी उसका तबीयत ठीक हो गया है, अब घर आ गया है। भगवान करे जल्दी से वो सही हो जाए। तो मेरे पतिदेव पानी लाने चले गए, मैं यहाँ पर लस्सी बना रही थी, और लस्सी बना के पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने पतिदेव को दूँगी पीने के लिए। तो यहाँ पर मेरा लस्सी बन के तैयार हो गया, और लस्सी में मैंने बूंदी डाली है, और बूंदी वाली लस्सी मुझे बहुत पसंद है। आप लोग को भी पसंद है क्या बूंदी वाली लस्सी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पानी लेके आया है तो मैंने बोला कि आप पानी मटके में डाल दीजिए, ये बोतल मेरे से तो उठता नहीं है जल्दी, और जब मेरे पतिदेव नहीं रहता है तो मजबूरी में उठाना ही पड़ता है, लेकिन बहुत भारी होता है, बहुत दिक्कत होता है मुझे ये बोतल उठाने में। तो यहाँ पर मैं मटके पर ये कपड़े रखती हूँ, साफ कपड़ा है, इसे मैं धोकर अच्छे से भिगाकर और मटके के ऊपर रख देती हूँ, जिससे मटके का पानी ठंडा रहता है। यहाँ पर पतिदेव मोबाइल देख रहे थे और मेरे देवर से बात करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पूछ लेते हैं बच्चे का तबीयत कैसा है, तो वो कॉल करके पूछ रहे थे कि बच्चे का तबीयत कैसा है। तो अभी फ़िलहाल वो ठीक है। और यहाँ पर मैं खाने में लग गई थी। सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में दे दिया था फूलने के लिए, और यहाँ एक तरफ मैंने आलू उबालने के लिए दे दिया था। पतिदेव को लस्सी दे दिए, वो पी लिए, मैं भी लस्सी लेके पी ली हूँ। और पतिदेव बोले कि मुझे चाय बना के दो। मैं कही चाय तो नहीं बनाऊँगी, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। गर्मी में मुझे कॉफ़ी चाय ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर भी मेरे पतिदेव ज़बरदस्ती करते हैं तो मुझे बनाना ही पड़ता है, क्योंकि उनको चाय और कॉफ़ी के बिना वो उनको अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, कहते हैं कि मेरा मूड ही नहीं फ्रेश होता है, तो इसकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कॉफ़ी बना के, और 6 ब्रेड था तो मैंने 2-2 ब्रेड अभी सेक लिया था दोनों के लिए, और 2 ब्रेड मैंने रख लिया था कि देव आएगा तो उसे सेक के दूँगी, क्योंकि ब्रेड सेक के रख देते हैं ना तो वो अच्छा नहीं, सॉफ्ट सा हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरा सब्जी भी बन के देखिए तैयार हो गया, सोयाबीन आलू का, और रोटी भी मैंने गरम गरम बना लिए थे। मैंने पतिदेव को और देव को दे दिए। देव का भी आज ट्यूशन 10:30 बजे से था, और पतिदेव भी चले गए ड्यूटी 10 बजे, दोनों को ही निकल गया। रात में दोनों को ही सब्जी लाने चले गए। रात को 9 बजे आए मेरे पतिदेव, तो दोनों को मिल के सब्जी, मैं खाना बना ली थी, रोटी और सब्जी तो सुबह का ही था, रोटी सिर्फ बनाई थी। तो मैं दोनों को ही सब्जी लाने चले गई। सब्जी लेके आई
तो बहुत ज़्यादा रात हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। ये संडे का वीडियो है। तो संडे को मैं जल्दी उठी क्योंकि इनको राशन लाने था। हमें राशन मिलता है चावल और गेहूँ, वो लाना था और इनको बाहर भी जाना था। तो यहाँ पर मैंने सत्तू का शरबत बनाई थी और थोड़ा सा चूड़ा था, तो चूड़ा जिसे पोहा कहते हैं यहाँ, तो मैं वो फ्राई करती थी और थोड़ा खीरा काट दी थी, 2 खीरा मैंने काट दिया। मैंने कहा ये नाश्ता कर लीजिए आप। तो ये बोले कि मैं बाहर खा लूँगा। मैंने कहा नहीं, घर का खा लीजिए, दोपहर में जब भूख लगेगा तो आप खा लीजिएगा। तो बोले कि ठीक है। तो मैंने जल्दी मैंने उनको बना के दे दिया ये सब, और मैंने कॉफ़ी भी बना के दे दी क्योंकि कॉफ़ी के बिना तो उनको गुजारा होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा खुजली हो जाता है, ज़्यादा मैं कपड़ा धोती हूँ ना, तो इसी तरह मेरे पैर में खुजली सा हो जाता है। तो मैं दवाई लगा रही थी। और क्या क्या सब्ज़ी लेके आई हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ। मैंने रात को लेके आई थी तोरी, भिंडी, करेला, परवल। और आजकल तो सब्ज़ी इतना गर्मी है ना कि सब्ज़ी भी पन्नी में पक जाता है। और तरबूज भी लेके आई थी, खीरा लेके आई थी, केला लेके आई थी और भुट्टा भी लेके आई थी। सब्ज़ी मैं कम लेके आई थी और फ्रूट ज़्यादा लेके आई थी। तो देव को तरबूज भी पसंद है, आम भी पसंद है। और दशहरी आम मैं पहली बार लेके आई हूँ दोस्तों, सही बता रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से तो मैं मार्केट में हमारे इधर आया नहीं था, तब इसलिए मैं लेके भी नहीं आ रही थी। और मैं लेके आई थी आम, वो वाली जो जूस बनता है वो वाली आम लेके आती थी। तो ये आम दशहरी आज पहली बार लेके आई हूँ और आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए आम कितना प्यारा है। और देव को आम, तरबूज ये सब बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं करी थी कि तुम आम को दे दो पतीले में फूलने के लिए, फिर शाम को खाना। वो तो सोच रहा था मैं अभी खा लूँ, मैंने उसे मना किया। और तरबूज भी बोल रहा था, मैं कहा शाम को खाना, जो पापा आएंगे तब खाना। तो यहाँ पर मैं तोरी को रख दी हूँ और भिंडी को मैं छांट के रखती हूँ क्योंकि उसमें पत्ता रहता है ना, तो इसी वजह से वो ख़राब भी हो जाता है। इसलिए मैं भिंडी और तोरी को रख दूँगी, कल और परसों बनाऊँगी। और करेली और परवल अभी बना लूँगी क्योंकि वो ना रात में ही लाई हूँ और अभी पक गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि